नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में आप सभी के लाइक और कमेंट प्राप्त हुए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की क्लासेस हमने खत्म कर ली हैं और सभी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। अब हम आगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की MCQ क्लासेस और रिविजन क्लासेस लेके आएंगे, जो वीक में 1 या 2 क्लासेस आपकी रिविजन की हुआ करेंगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि वीक में 1 क्लास रखी जाए या फिर 2 क्लासेस रखी जाएं, और उसके बाद हम जल्द ही रिवीजन क्लासेस और MCQ क्लासेस का जो भी शेड्यूल बनेगा उसको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाएगा। और आपके रिवीजन के लिए आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स जाकर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अध्याय 11 तक के सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। अध्याय 12, 13 और 14 के नोट्स भी जल्दी टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। और जो साथी बुक परचेज करना चाहते हैं या राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कोई बुक खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट में अधिकतर आपने बुक देखी होंगी, वे सभी बुक कॉपी पेस्ट की गई हैं और 200 से 220 रुपए के प्राइस पर अवेलेबल हैं। अगर बुक की बात की जाए तो अवनी पब्लिकेशन की बुक, जिसका कवर पेज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यह बुक आपको मात्र 120 रुपए में अवेलेबल है और इसमें धाराओं को सरल भाषा में लिखा गया है और साथ ही साथ MCQ प्रश्नों को भी डाला गया है। तो आप मार्केट में जाकर इस बुक को भी देख सकते हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम बात करें तो आपके EORO एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है, जो कि 14 मई 2023 फिक्स कर दी गई है और लगभग आपके पास 5 से 5.5 महीने का समय है। तो आप रिवीजन करते रहिए। आप में से अधिकतर साथी RAS और अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। RAS का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जब तक आप EORO पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आप में से या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें से मोस्टली स्टूडेंट RAS की तैयारी में लग जाएंगे। तो यह बिल्कुल सही समय है कि आप EORO की तैयारी का जो पार्ट भी है, जो अलग विषय है, उसकी तैयारी आप अभी कर लें और उसका रिवीजन कर लें। उसके बाद आपको एक बार एग्जाम के समय रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। और जो पार्ट ए है वह हर एग्जाम में लगभग कॉमन है। और इस चैनल पर आज से हम योजना की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और योजनाओं के बाद हम 3 नियमों की भी क्लास शुरू करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी आपके सामने पार्ट 1 की क्लास भी शुरू की जाए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं योजना के साथ। आज की क्लास की योजना है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये योजना प्रारंभ कब हुई है। यह योजना हम देखें तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई है। 20 अगस्त 2020 को ही क्यों प्रारंभ की गई है? तो इस दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप याद रखिएगा कि सद्भावना दिवस अर्थात राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई थी और इसकी जो डेट है वह 20 अगस्त 2020, जिसे शायद याद करना भी आसान रहेगा, क्योंकि 20-8-20-20 इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। आगे हम देखें कि यह योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। तो यह स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। क्योंकि आप EORO का एग्जाम भी दे रहे हैं तो यह एग्जाम भी आपका स्वायत्त शासन विभाग करवाता है। आगे हम देखें इस योजना का संकल्प क्या है। इसे आप याद भी रखिएगा कि इस योजना का संकल्प है कोई भूखा ना सोए। यह प्रश्न भी बन सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे हम बात करें कि इस योजना के की पॉइंट क्या हैं, तो हम देखेंगे इस योजना में सबसे पहला की पॉइंट है कि लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। दूसरा हम पॉइंट देखें तो सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा। अगर हम तीनों पॉइंटों की बात करें तो आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, जहां जहां नगर पालिकाएं और नगर निगम और नगर परिषद हैं, वहां सभी जगह पर इंदिरा रसोई योजना की स्थापना की गई है। आपने देखा भी होगा कि वहां जो लाभार्थी है या जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसको 8 रुपए में शुद्ध और पौष्टिक भोजन करवाया जाता है। इससे पिछली सरकार जो थी, बीजेपी सरकार, उसमें अन्नपूर्णा योजना चलाई जाती थी, जिसमें जो व्हीकल्स थे उनके माध्यम से खाने को सप्लाई किया जाता था। आपने देखा भी होगा पहले जो गुलाबी कलर के व्हीकल्स थे, जो चौराहों पर इत्यादि पर खड़े रहते थे और वहां भी आपको 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन उपलब्ध होता था। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दूसरा पॉइंट सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की व्यवस्था की और उन्होंने उन गाड़ियों की जगह और व्हीकल्स की जगह पर रसोइयों की स्थापना की, जिसे इंदिरा रसोई का नाम दिया गया। आगे हम बात करें कि सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता है
अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये पहले 8 रुपये लाभार्थी द्वारा दिए जाते थे और 12 रुपये राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अर्थात जो भोजन इंदिरा रसोई में दिया जाता है उसकी एक थाली की कॉस्ट 20 रुपये आती थी पहले। उसमें से 8 रुपये उस व्यक्ति को देने होते थे जो वहां भोजन करने जा रहा है और 12 रुपये सरकार वहन करती थी। लेकिन अब जो कॉस्ट है एक थाली की वो 25 रुपये है, जिसमें से 17 रुपये सरकार देती है और लाभार्थी को 8 रुपये ही देने होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभार्थी के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लाभार्थी पहले भी 8 रुपये में भोजन प्राप्त करता था और अब भी 8 रुपये में भोजन प्राप्त करेगा। लेकिन राज्य सरकार जो 12 रुपये पे करती थी, अब वह राज्य सरकार उस थाली के लिए 17 रुपये पे करेगी। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करें कि प्रारंभ में योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था। अर्थात जब यह योजना प्रारंभ की गई थी 20 अगस्त 2020 को, तब इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, जो कि अब बढ़ा दिया गया है। और हम बात करें तो इस योजनाओं में या अन्य सभी योजनाओं में भी कई प्रकार के ऐसे डाटा होंगे जो समय के साथ बदलते जाएंगे। आगे हम उन सभी की चर्चा करेंगे। और हम दूसरा पॉइंट देखें कि प्रारंभ में प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति तथा प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। तो इस योजना को जब प्रारंभ किया गया था तो 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था प्रतिवर्ष, तथा 1.34 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन और 4.87 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य था, जिनकी संख्या भी बढ़ चुकी है। और यह डाटा इतना काम का नहीं है क्योंकि यह डाटा लगातार अपडेट होता रहता है, पर फिर भी आप शुरुआत में जो प्रावधान दिए गए थे सरकार के द्वारा उसे आप याद रखिएगा। आगे हम इस योजना में बात करें तो जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तभी सभी निकायों में 358 रसोई से शुरुआत की गई थी। अर्थात नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इन सभी में कुल मिलाकर 358 रसोई से शुरुआत की गई थी। लेकिन अब इन रसोइयों की संख्या लगभग 1000 से ऊपर जा चुकी है। तो मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि यह संख्या लगातार चेंज होती रहेगी। लेकिन प्रारंभ में कितनी रसोई से शुरुआत की गई थी उसके लिए फैक्ट के तौर पर आप इसे याद रखिएगा। शायद यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितनी रसोइयां हैं, क्योंकि यह आंकड़ा हर कुछ दिनों या कुछ महीनों में चेंज होता रहता है। आगे हम बात करें, प्रत्येक रसोई के संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए व 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवृत्ति व्यय का प्रावधान है। अर्थात जब भी किसी रसोई की स्थापना की जाएगी या रसोई की शुरुआत की जाएगी तो सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। अर्थात उस रसोई की शुरुआत के लिए सबसे पहले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से उस रसोई के संचालक को या उस संचालन के लिए दिए जाएंगे। आगे हम बात करें तो रसोई में जो भी खाना बनेगा उसकी गुणवत्ता जांच के लिए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी, जो कि उसकी गुणवत्ता की और खाने की गुणवत्ता की और रसोई का संचालन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं इसकी जांच करेंगी। आगे हम बात करें, जब ये योजना शुरुआत की गई थी तब नगर निगम में 300 थाली दोपहर के भोजन में और 300 थाली शाम के भोजन में बनाई जाती थी। अर्थात लंच में भी 300 थाली का प्रावधान था और डिनर था उसमें भी 300 थाली का प्रावधान था नगर निगम की स्थिति में। अगर बात करें नगर परिषद की और नगर पालिका की तो दोनों में 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को बनाने का प्रावधान था। इसी प्रकार नगर पालिका में भी 150 थाली सुबह और 150 थाली शाम को बनाने का प्रावधान था। लेकिन अभी हम हाल में बात करें तो एक आदेश पारित हुआ है जो कि 15 नवंबर 2022 को, अर्थात अभी 10 से 12 दिन पहले ही लागू हुआ है, जिसमें नगर निगम में थालियों की संख्या सुबह 200 और शाम को भी 200, और नगर परिषद और नगर पालिका की बात करें तो थालियों की संख्या सुबह लंच में 100 थाली और शाम को भी डिनर में 100 थाली का प्रावधान कर दिया गया है। इसका कारण क्या है अगर हम ये पता करें तो आदेश में दिया गया है कि रसोई की संख्या बढ़ने के कारण, अर्थात जब हम देखें कि शुरुआत की गई थी तब 358 रसोई थी, तो उस हिसाब से खाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी हर रसोई में अधिक हुआ करती थी, जिससे 300 थाली का प्रावधान नगर निगम में था और 150 थाली का प्रावधान नगर परिषद और नगर पालिका में हुआ करता था। लेकिन अभी हम बात करें तो रसोइयों की संख्या लगातार बढ़ती गई है और लगभग रसोइयों की संख्या आज की तारीख में 1000 से ऊपर है, तो जिसके कारण खाने वालों की संख्या में भी कमी आई है, जिसके कारण यह आदेश लाया गया है कि नगर निगम में 200 थाली और नगर परिषद और नगर पालिका में 100 थाली का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। आगे हम बात करें तो प्रारंभ में जो 358 रसोइयों की शुरुआत की गई थी
उस समय नगर निगम की संख्या 10 थी तो वहाँ 27 थी रसोई, और नगर परिषद जिनकी संख्या 34 हुआ करती थी वहाँ 102 रसोई की स्थापना की गई थी। अर्थात 3 रसोई प्रति नगर परिषद के हिसाब से स्थापना की गई थी। और नगर पालिकाओं की संख्या 169 थी, तो जिनमें एक नगर पालिका में 1 रसोई की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार टोटल नगर निकायों की संख्या 213 थी उस समय, और रसोइयों की संख्या 358 थी। अभी हम वर्तमान में देखें तो नगरीय निकायों की संख्या बढ़ चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। आगे हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत दोपहर के भोजन का समय प्रातः 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और शाम के समय का भोजन 5 बजे से 8 बजे तक हुआ करता है। और मेन्यू की बात करें तो प्रति थाली के हिसाब से 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार इत्यादि दिया जाएगा। आगे हम देखें तो इस योजना में दान व जन सहभागिता के द्वारा भी योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है। इस योजना में व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी आर्थिक सहयोग कर सकती है, और दान की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष या रजिस्टर्ड रसोई के बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हम समझें तो इसमें है कि यदि कोई इंदिरा रसोई योजना है तो वहां कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई फर्म या कोई कंपनी अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग देकर मदद कर सकती है और अपनी तरफ से भोजन करवा सकती है। और आगे दिया गया है कि जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर व्यापारिक संस्थानों से CSR फंड हेतु प्रयास करेंगे। अर्थात जो भी कॉर्पोरेट और व्यापारिक संस्थान हैं उनसे CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो 2% लिया जाता है उसके तहत भी जिला कलेक्टर प्रयास करेंगे कि वह सभी व्यापारिक संस्थान अपनी तरफ से CSR फंड के तहत इंदिरा रसोई योजना में आर्थिक सहयोग करें। और डिस्प्ले बोर्ड पर आज का भोजन श्री के द्वारा के उपलक्ष्य में किया गया है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि आपके क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना है या आप किसी इंदिरा रसोई योजना में अपनी तरफ से किसी उपलक्ष्य में भोजन करवाना चाहते हैं तो आप वहां जाकर बात कर सकते हैं और अपनी दान की राशि को दे सकते हैं। और जिस दिन आपकी तरफ से इंदिरा रसोई में भोजन करवाया जाएगा उस दिन वहां के डिस्प्ले बोर्ड पर आपका नाम भी अंकित किया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि आप किस उपलक्ष्य में यह भोजन करवा रहे हैं। और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति, संस्था और फर्म इस प्रकार के भोजन करवा सकती है और आर्थिक रूप से इस योजना में मदद कर सकती है। आगे हम देखें तो गणतंत्र दिवस 2022 पर इंदिरा रसोई योजनाओं के लिए पुरस्कार भी जारी किए गए थे, जिसमें मेड़ता सिटी को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थात अगर हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो मेड़ता सिटी में संचालित इंदिरा रसोई को सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और आगे हम देखें तो राज्य स्तर पर जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको 21,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, तथा जो रसोई संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उसे 15,000 रुपए और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रसोई को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर हमने केवल राज्य स्तर पर जिस रसोई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसी को बताया गया है, क्योंकि संभाग स्तर पर सभी जगह अलग अलग रसोइयों के नाम आएंगे और जिला स्तर पर भी सभी जगह अलग अलग रसोइयों के नाम आएंगे। इसलिए केवल मेड़ता सिटी ही इंपॉर्टेंट है जिसने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस योजना के सभी फैक्ट को कवर कराया है, लेकिन फिर भी कोई फैक्ट यदि छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसको अंकित करें, जिससे आपको याद होगा और साथ में अन्य साथियों का भी फायदा हो जाएगा। और आगे यदि इस योजना में कोई भी अपडेट आता है तो हम एग्जाम से पहले उसको भी कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।